यीशु साहब आप सबों का बहुत बहुत स्वागत आज के लघु मनन में। मित्रों, आज एक बहुत ही लोकप्रिय पद आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑल ऑफ अस नो दिस पर्टिकुलर वर्स। बचपन से संडे स्कूल से हम लोगों ने इस वर्स को सीखा है, लेकिन आज मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूँ। और ये पद हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका 4था पद। यहाँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यहाँ ध्यान दीजिए, इस पत्री को संत पौलुस ने लिखा, उसे क्यों कहना पड़ा मैं फिर कहता हूँ। उसका मतलब ऐसा लगता है, एक बार कहने से कोई आनंदित नहीं होता, उसको दोबारा कहना पड़ा। एंड अगेन आई से रिजॉइस। लेकिन मेरे मित्रों, जब मैं इस पद पर विचार कर रहा था तो मुझे यह लगा कितना कठिन है सदा आनंदित रहना। कोई भी सदा आनंदित नहीं रह सकता। बात ऐसी है, देखिए, इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, अपने करियर की चिंता है, कोई लोन के अंदर फंसा हुआ है, लंबी लंबी बीमारियां, है ना, लंबी लंबी बीमारियां, और बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हमारे जीवनों के अंदर है। अपने कार्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर अलग राजनीति है, सब कुछ है, यानी हाउ कैन वी बी हैप्पी ऑल द टाइम। लेकिन अगर ऐसा है तो वचन ने क्यों बोला कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसने सदा इसलिए बोला है, ये परमेश्वर का वचन है, दिस इज द ऑथोरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड। और यदि यहाँ पर लिखा है सदा, तो उसका मतलब कि सदा आनंदित रहना पॉसिबल है। तो मित्रों, जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था तो मुझे एक अमेरिकी राइटर की याद आई। अमेरिकी लेखक, वो एक दिव्यांग लेखिका हैं, रही हैं, उनका नाम था हेलेन केलर। और उन्होंने कहा कि दुख के क्षणों में या संकट के समय में छोटी छोटी बातों में आनंद को ढूंढना चाहिए। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। दुख के समय में या संकट के समय में छोटी छोटी बातों में आनंद को ढूंढना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? होता यह है कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत बाद में आती हैं। जैसे मान लीजिए प्रमोशन हो गया, कोई बहुत बड़ी नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई 10-15 करोड़ की, है ना ऐसा हो सकता है ना। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत देर से आती हैं। अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा हो जाए, मैं तब आनंदित होऊंगा, तो ये तो संभव नहीं ना मित्रों। इसीलिए वचन कहता है सदा आनंदित रहो, यानी छोटी छोटी बातों में भी हम आनंदित रहें, हम प्रभु का धन्यवाद करें। आपका पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 18 में लिखा है, हमेशा धन्यवाद करते रहो। तो मैं एक बात सोच रहा था कि फिर छोटी छोटी बातें क्या हो सकती हैं। किसी ने आपको थैंक यू बोला, आप बिल्कुल खुश हो जाइए। चिड़ियों का चहचहाना जो हम सुनते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं। मित्रों, हम बहुत आनंदित हो सकते हैं कि आज हमारे पास खाने के लिए है। हम आनंदित हो सकते हैं आज हमारे सर पर छत है। दुनिया की आधी से थोड़ी सी कम आबादी है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। हम बहुत 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 लोगों से बहुत अच्छे हैं। हम धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु आपने हमारी सहायता की। तो आइए अपने जीवन को नए सिरे से आरंभ करें, एंड लेट अस लर्न दिस आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की इस कला को ज़रूर हम सीखें कि हम छोटी छोटी बातों में लगातार हम धन्यवाद करते रहें। और आप देखेंगे, बड़ी वो गीत बड़ा अच्छा है कि अगर आप लगातार अपनी आशीषों को गिनेंगे, गिनना मुश्किल हो जाएगा। दाऊद ने कहा, यदि मैं तेरी भलाइयों को गिनता तो वो समुद्र के किनकों से भी अधिक होते। एम आई राइट? अगर है तो ज़रूर आप हमें संदेश भेज सकते हैं, आप इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु साहब।